चलिए आज का 5वां क्लास है। अब देखिए क्या पढ़ना है, तुलनीयता अवयव, कंपेरेबल मैट्रिसेस। ये क्या होगा? तो कुछ है नहीं इसमें, दो मैट्रिक्स जिनके ऑर्डर समान हो। ये 2/3 ऑर्डर के हैं, ये भी कितने हैं? 2/3 ऑर्डर के हैं। तो जिन मैट्रिक्स के ऑर्डर बराबर है वह दो मैट्रिक्स तुलनीय कहलाते हैं। इनके संगत मान बराबर हो या न हो, यहाँ किस पे फोकस करना है आपको? सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर पर। इनके दो मैट्रिक्स जिनके ऑर्डर बराबर है वह दो मैट्रिक्स आपस में तुलनीय मैट्रिक्स कहलाएंगे। लेकिन अवयवों की समानता, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, अवयवों की समानता, तो दो समान कोटि के मैट्रिक्स होने चाहिए जिनके संगत अवयव बराबर होने चाहिए। जैसे देखिए, ये कितना ऑर्डर का है? 2/3 है, और यह भी कितना ऑर्डर का है? 2/3 है। तो इनके संगत मान बराबर होने चाहिए। जैसे ये देखिए, यह पहला पंक्ति और पहला स्तंभ पर कितने मान है? 1। इधर भी देखिए, पहला पंक्ति और पहला स्तंभ कितना है? 1। ये पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ पर कितना मान है? 2। इधर भी पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ क्या है? 2। यानी कि इधर के जो मान जिस ऑर्डर में है वह मान उसी ऑर्डर में होने चाहिए। यानी कि संगत स्थान पर, जिस स्थान पर जो एलिमेंट्स है उसी स्थान पर इधर भी वही एलिमेंट्स होने चाहिए। तो ये अवयवों की समानता कहलाता है। दोनों में डिफरेंस कर लीजिए। इसमें सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब है? ऑर्डर बराबर होने चाहिए, इसके अवयव बराबर हो या न हो। लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ ऑर्डर तो बराबर होने भी चाहिए, लेकिन इसमें संगत स्थान पर जो मान है वो सभी मान बराबर होने चाहिए। तो ये हम कहेंगे ये अवयवों की समानता। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं। चलिए, अब है इस पर सवाल, तो देखते हैं। दो अवयवों की समानता पर आधारित प्रश्न। दो मैट्रिक्स बराबर हैं तो उन पर आधारित प्रश्न कैसे बनेंगे? यह जो है आपका सवाल जो है किताब का टाइप 2 में आता है। टाइप 2, यह देखिए, आप अपनी किताब का टाइप 2 बना सकते हैं। देखिए कैसे दिया रहेगा। x + y 4 5x - 1। कहेगा दो मैट्रिक्स समान है तो x और y निकालें। कैसे निकालेंगे? तो बड़ा आसान है। अब देखिए, अभी आपने क्या पढ़ा कि इसके संगत स्थान पर के अवयव बराबर होने चाहिए। तो देखिए, तो x + y का मान कितना है? यह x + y, और इधर क्या है? 7। ये दोनों क्या होगा? बराबर। 7 × 1। फिर इधर से 4 और इधर से 4 क्या है? बराबर। ये 5 और ये 5 क्या है? बराबर। इस तरह x - y के क्या हो गया? 1 के बराबर सिंपल। अब इस दोनों को सॉल्व करेंगे, आपका मान निकल जाएगा। 1 और 2 को सॉल्व करिए,
सॉल्व करने पर क्या आएगा, x का मान आएगा 4 और y का मान आएगा 3। हल ये करिएगा तो x का मान 4 और y का मान 3 आ जाएगा। ठीक है, नोट करिए। नेक्स्ट एक सवाल देखते हैं। x प्लस वाई टू 5 प्लस जेड एक्स वाई 6 2 5 8। यहाँ पूछा जाएगा x और y का मान ज्ञात करें। x और y बराबर वाट, x और y का मान ज्ञात करें। तो ये बहुत आसान है, देखिए तो सॉल्यूशन इसका x प्लस वाई किसके बराबर है, x प्लस वाई 6 के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि दो समान मैट्रिक्स है और समान मैट्रिक्स में क्या होता है, संगत अवयव बराबर होते हैं। यह जितने ऑर्डर पे है उसी ऑर्डर पर के मान भी क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे, तो बराबर होंगे। 2 और 2 बराबर है, ठीक है। हाँ, 5 प्लस जेड 5 के बराबर होगा और x इंटू वाई इसके बराबर होगा 8 के बराबर होगा। तो इसका नाम देते हैं समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 8। तीनों को सॉल्व करेंगे, x और z का मान निकालेंगे। अब देखिए सॉल्व करके दिखाते हैं। फ्रॉम थर्ड से क्या मिलेगा, z का मान आसानी से निकल जाएगा। 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5, जेड इज इक्वल टू 5 माइनस 5, जेड इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। जेड का मान आ गया। अब आप देखिए, इससे आप समीकरण 1 और 3 से x और y का मान निकालें तो निकाल सकते हैं आप। देखिए निकालने के बहुत से तरीका है। चलिए, आपको पता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। इसमें रखेंगे, देखिए कितना आएगा, x प्लस वाई का मान कितना है, 6 का स्क्वायर 4 गुने 8। इसके नीचे दिखाई देगा, 36 माइनस 32 कितना हो गया, 4। ठीक है, इतना नोट करिए, फिर आगे बढ़ाते हैं इसको। चलिए, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया, ये 4। x माइनस वाई स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस रूट अंडर 4, x माइनस वाई बराबर प्लस माइनस 2, समीकरण 4। अब हम लोग इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं समीकरण 1 और 4 से। समीकरण 1 और 4 का प्रयोग करेंगे, सवाल जल्दी बन जाएगा। समीकरण 1 क्या था, x प्लस वाई बराबर 6 था, x प्लस वाई बराबर 6 और यहाँ कितना आया, x माइनस वाई बराबर प्लस माइनस 2। अब हम लोग एक बार प्लस लेके बनेंगे और एक बार माइनस, तो यहाँ क्या ले लेते हैं, प्लस या, और एक बार क्या लेके बनाना होगा, माइनस। क्योंकि x प्लस इसका मान 2 आया, एक प्लस में और एक माइनस में, तो एक प्लस से हल करेंगे और एक बार माइनस। तो हल कीजिए, 2x इज इक्वल टू कितना हो गया, 8, x का मान कितना हो गया, 4। ये 4 रखिए फ्रॉम फर्स्ट, तो y का मान होगा 6 माइनस x, 6 माइनस 4 बराबर 2।
तो आपका आंसर आ गया x का मान 4, y का मान 2 और z का मान 0। ये आंसर होगा। या 2x 4, x का मान कितना हो गया 2। फिर देखिए x प्लस वाई बराबर 6, 6 माइनस 2 4, तो कितना हो गया भाई, x का मान 2, y का मान 4 और z का मान 0। तो आपके इसमें दो आंसर होंगे, ये आंसर होंगे या वो आंसर होंगे। ठीक है, इसको नोट करिए। बहुत सारे स्टूडेंट को इस टाइप के सवाल में हल करने में दिक्कत होता है, जिनका बेसिक कमजोर है। तो थोड़ा सा हम इस पर डिस्कशन कर लेते हैं तो आपको और अच्छा से समझ में आएगा। देखिए x प्लस वाई बराबर 6 ये दिया है और x वाई बराबर कितना था, एक्स वाई बराबर 8। इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने का सेकेंड मेथड है, और आप लोग मैट्रिक में ऐसे खूब हल किए होंगे, तो वैसे भी हल किया जा सकता है। x यहाँ से y का मान क्या निकल जाएगा, यहाँ से y का मान होगा 6 माइनस एक्स, यह y का मान यहाँ बिठा देते हैं, कितना होगा 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। तो 6x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 8। इसको सॉल्व करिए, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करिए, कितना होगा ये 4x माइनस 2x प्लस 8, x का मान x माइनस 4 माइनस 2 x माइनस 4। इस तरह x का मान 4 और x का मान 2। तो ऐसे भी हम लोग सॉल्व करते हैं, आप लोग पढ़े होंगे 10th क्लास में। इसका सेकेंड मेथड सॉल्व करने का यह भी है। अब इस मान को रख देते हैं समीकरण 1 में, y बराबर 6 माइनस एक्स, x का मान एक बार 4 लेते हैं, when x is equal to 4 then y is equal to 6 minus 4 2, and when x is equal to 2 then y is equal to 6 minus 2 4। इस तरह आपके x के मान 2 आए, 4 2, तो y के मान भी कितने आ गए। इस सवाल को हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए। चलिए, जितने भी टाइप के सवाल है अब किताब में, सब के सब 1 बाय 1 समझ लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो। एक सवाल ऐसे मिलेगा, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड। तो इसका मान अपन सेट कर लेते हैं ना। नौ 6 7। आपसे पूछा जाए कि एक्स वाई जेड का मान बताएं, एक्स वाई जेड का मान बताएं, तो बता सकते हैं। तो एक्स वाई जेड बराबर, तो देखिए, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना है 9,
समीकरण 1 हो गया। फिर देखिए x प्लस जेड का मान कितना है 6, x प्लस जेड का मान कितना है 6, समीकरण सेकंड हो गया। फिर देखिए y प्लस जेड का मान कितना है 7, y प्लस जेड इज इक्वल टू 7, समीकरण थर्ड। इसी को सॉल्व करना है आपको, तो ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, x प्लस जेड का मान कितना है 6, रख दीजिए। x प्लस जेड प्लस वाई इज इक्वल टू 9, x प्लस जेड का मान कितना आ गया 6, तो y का मान कितना हो गया 9 माइनस एक्स बराबर 3, ठीक है। फिर क्या करते हैं, इस y के मान को बिठा देते हैं थर्ड में, तो z का मान निकल जाएगा। फ्रॉम थर्ड x प्लस जेड बराबर y प्लस जेड बराबर 7, y का मान कितना आया है 3 प्लस जेड इज इक्वल टू 7, जेड का मान कितना आ गया 4। जब y का मान निकल गया, z का मान निकल गया, तो समीकरण दोनों बिठा दिया जाए। फ्रॉम टू x प्लस जेड 6 माइनस जेड 4 है, इसलिए x का मान 2, y का मान 3 और z का मान 4। इस टाइप का सवाल मिलेगा आपको, देख लीजिए। कुछ नहीं करना है, यह इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया, और सबको सॉल्व कर दीजिए। चलिए एक और सवाल देते हैं इसको। टू एक्स प्लस वाई x minus 2y 5z minus p 4z plus 3p 4 minus 3 11 24। तो देन x y z p इन सभी मानों को ज्ञात करना है। तो बड़ा आसान है, देखिए 2x प्लस वाई का संगत मान कौन है 4, बराबर है। फिर देखिए x माइनस 2y, इसका संगत मान क्या है -3, समीकरण। चलिए इसको देखिए 5z माइनस p, इसका संगत मान क्या है 11, समीकरण थर्ड। 4z प्लस 3p, इसका संगत मान क्या है 24, समीकरण 4। अब देखिए आप 1 और 2 को सॉल्व करिएगा, सॉल्व करिए, जिससे x और y का मान निकल जाएगा। फिर फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ को सॉल्व करिएगा, इससे z और p का मान निकल जाएगा। आपने इस तरह समीकरण सॉल्व करना अंडर मैट्रिक पढ़े ही होंगे, तो बन जाएगा आसानी से, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए। और आप इसमें अभी तक आप केसी सिन्हा सर का किताब का, केसी सिन्हा सर का किताब का 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक सॉल्व करें, सॉल्व कर सकते हैं।